चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएम मोदी ने अयोध्या को दी 15,700 करोड़ की परियोजना की सौगात। इस दौरान 6 वंदे भारत समेत 8 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी और 8 किलोमीटर का किया रोड शो। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी किया उद्घाटन। बोले 22 जनवरी को ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही पूरी दुनिया, देशवासियों की तरह मैं भी हूँ बहुत उत्सुक। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरा। बोले बीजेपी कार्यालय में रेल किराया बढ़ा और प्लेटफॉर्म टिकट भी हुआ महंगा, साथ ही कहा जनता की कमाई से पैसा निचोड़ रही है मोदी सरकार। अयोध्या राम मंदिर में लगाई जाएगी 600 किलो वजन की घंटी, बजाने पर आएगी ओम की आवाज। 25,000 करोड़ के खर्च में 400 कारीगरों ने किया तैयार। आर्टिकल 370 हमेशा के लिए चला गया। पीएम मोदी बोले जम्मू कश्मीर के लोग अपनी तकदीर लिखने के आजाद में विकसित भारत के लिए ज्ञान का फार्मूला भी दिया, जिसमें जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, एक का मतलब अन्नदाता और एन का मतलब नारी शक्ति। कैंसर से जंग जीतना हुआ और आसान। भारत के वैज्ञानिक ने तैयार की पहली सिर्फ कैथोनल में इस्तेमाल करने वाली इस दवा का नाम प्राइवेल रखा है। ब्लड कैंसर के रोगियों के लिए ये दवा क्रांति ला सकती है, खासकर बच्चों के कैंसर के इलाज में। पर गरात्मक टैबलेट का ये किरदार विकल्प बन सकती हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिला को जोड़ने के लिए बीजेपी ने बनाई स्पेशल प्लान, पार्टी नए साल में शुरू करेगी शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान। इस योजना की टैगलाइन ना दूरी है ना खाइए मोदी हमारा भाई है रखी गई। अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा में सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन का खड़े का जाना तय नहीं। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश बोले इस पार्टी में सही समय आने पर करेगी फैसला। विनेश फोगाट ने खेल रत्न अवार्ड लौटाए। पीएमओ के बार करते हुए पंच पर छोड़े बजरंग पूनिया। बोले महिला पहलवानों को सबसे बुरा दौर। 22 जनवरी को अपने घरों में ही श्री राम ज्योति जलाएं और पूरे देश को दीपावली मनाएं। जिन्हें निमंत्रण मिला है वो आए अयोध्या। पीएम मोदी ने देशवासियों से की बड़ी अपील, व्यवस्था बिगड़े कि 550 साल इंतजार किया तो कुछ दिन और करें। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, पूरी यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 7 राज्यों कोहरे का अलर्ट। धुंध की वजह से 80 फ्लाइट और 30 ट्रेनें प्रभावित। 1 जनवरी तक पहाड़ों में होगी बर्फबारी। एमए ने जारी किया अलर्ट। कोहरे में चलते रोड एक्सीडेंट में 5 लोगों की मौत। 1 जनवरी 2024 को 8 अरब पार कर पाएगी दुनिया की आबादी। बीते 1 साल में 7.5 करोड़ की बड़ी जनसंख्या। गंगा पानी में 450 किलोमीटर तक फैली हैवी मेटल पोल्यूशन। काशी में 6 गुना ज़्यादा हैवी मेटल। गंगा की मछलियों में भी मिला खतरनाक एडियम। मुस्लिम देश लेटर पीएम मोदी करवाए जंग खत्म। इजराइल हमास युद्ध के बीच दिल्ली की जामा मस्जिद की साई इमाम बुखारी ने की अपील। का हम मस्जिद में इस हमले में फैल चुके पीएम मोदी कूटनीतिक दबाव के जरिए जंग खत्म कराएं। सोनिया गांधी अगर राम मंदिर जाए तो कांग्रेस के 2% पाप हो जाएंगे कम। असम सीएम हेमंत बिस्वा सर्वा विपक्ष को दी निश्चित का। विपक्ष के नेता इन्विटेशन मिलने के बाद भी सोच विचार कर रहे हैं, उन्हें राजनीतिक में परे रखकर अयोध्या जाना चाहिए। नए साल से पहले मध्य प्रदेश से हुक्का बार कानून का उल्लंघन किया तो मिलेगी सख्त सजा। दरअसल इसको लेकर 12 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। इससे अब उपराष्ट्रपति में स्वीकृति मिल गई है। राजस्थान की भजनलाल सरकार मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। 22 विधायकों ली मंत्री की शपथ, जिसमें 12 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री बनाए। इसके अलावा राजस्थान में पहली बार चलते चुनाव में प्रत्याशी सुरेंद्र लाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया गया। कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए ज्यादा गंभीर नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले कांग्रेस जातीय गणना की बात करती है लेकिन कभी इस बात पर चर्चा नहीं करती। जातीय गणना के लिए करूंगा देश का भ्रमण। भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं पूरे विश्व के रामा। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर उद्घाटन के लेके मुबारक। बोले हमें उस भाईचारों को बनाए रखना है जिसके लिए आहिस्ता आहिस्ता हमारे वतन में गायब हो रहा है। पीएम मोदी ने तोड़ा प्रोटोकॉल। अयोध्या के दिल्ली धनीराम मांझी के घर पर भी इस दौरान उन्होंने बच्चों के द्वारा बनाए गए राम मंदिर में स्टेज पर वंदे मातरम लिखा, ऑटोग्राफ दी और सेल्फी भी खिंचवाई। वहीं प्रधानमंत्री ने उन्हें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आने के लिए क्या आमंत्रित थे। 22 जनवरी के बाद लोकसभा चुनाव में भगवान राम को अपना उम्मीदवार बना देगी भाजपा शिवसेना। संजय राउत बोले मंदिर उद्घाटन में पॉलिटिशियन खूब रैलियां और प्रचार हो रहा है, इसका पवित्रता नहीं। इंडिया गठबंधन में बड़ी दरार। सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। का बंगाल में कोई लेफ्ट नहीं, लेफ्ट पार्टी के लोगों की टीम के साथ बैठने की औकात भी नहीं। 10 दिन की साधना के बाद विपक्ष ध्यान पे केंद्र से लौटे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का इस साधना में असीम शांति मिलती है। नई ऊर्जा के साथ फिर जनता के साथ सेवा करने लगेंगे।